हेलो एंड वेलकम इन दून ऑटोमेशन एकेडमी। और मैं हूं आपका दोस्त गोविंद सती और हम डिस्कस करने वाले हैं आपका पीएलसी प्रोग्रामिंग का इंडस्ट्रियल अप्रोच पे। बेसिकली पीएलसी आप सीख तो लेते हो पर आपको ये पता नहीं होता है कि एक्चुअल में उसका इंडस्ट्री में वर्क कैसे होने वाला है। तो ये पूरी सीरीज जो है आपका पीएलसी प्रोग्रामिंग विद इंडस्ट्रियल अप्रोच, ये उसी पे डिपेंडेंट है। और हम इसमें डिस्कस करेंगे काफ़ी सारे जितने भी हम प्रोग्रामिंग बेसिकली पीएलसी की उसमें पढ़ते हैं। आपका नॉर्मल डाटा लॉजिक आपका हो गया, फिर आपका कैसे जो है आपका टाइमर्स काउंटर्स हो गया आपका, और मैथमेटिक ऑपरेशंस हमारे हो गए, आपके कन्वर्ट ब्लॉक हमारे हो गए, और कंपेयर ब्लॉक्स हमारे हो गए, आपके लेडर्स कैसे डेवलप करते हैं। तो वो सारा जो है आपने जो अपने प्रैक्टिकली जो अपने नॉर्मली वैसे पढ़ा होगा, और उसको जो है हम प्रैक्टिकल अप्रोच करके देखेंगे कि एक्चुअल में इंडस्ट्री में जो है हमारा कैसे जो है हम स्टार्ट करते हैं कि आपको कोई स्टेटमेंट आएगी, उस स्टेटमेंट को कैसे जो है वो हम कन्वर्ट करेंगे एक लेटर डायग्राम में। तो ये हम देखने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब करें, चारों चैनल लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डे वन पे। डे वन में हमारे पास कुछ 4 क्वेश्चन हैं जिनमें हम डिस्कस करेंगे। पहला हमारा है आपका कि हमने भी जस्टिफाई कर दिया कि पुश बटन जो है आपका वो है पीबी, और इन चारों क्वेश्चनों में आपको इसके लेटर्स बना के दिखाऊंगा और कैसे बनाते हैं वो भी आपको बताऊंगा मैं। तो आप बिल्कुल पूरी इसको फॉलो करिए सीरीज को। और अन्य इसके बाद इसमें हर दिन में आपको नई नई एक सीरीज जो है वो मिलती जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्विच ऑन एंड ऑफ ए लैम्प विद सिंगल पुश बटन। बहुत सिंपल सा है, एक पुश बटन आपको लेना है, उसमें आपको क्या करना है, उसी को प्रेस करेंगे तो आपका जो लैम्प है वो ऑन हो जाएगा, और अगर आप सेम वाले को प्रेस करते हो तो वो ऑफ हो जाएगा। तो ये हमारे पास है आपका लॉजिक प्रो सिमुलेटर, और इसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। और अब इससे पहले भी अगर आपको पीएलसी का बेसिक नॉलेज नहीं है, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। इसी चैनल में बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो बेसिकली उस पर पूरी सीरीज बनी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। आपका एक हमने पुश बटन, देखो यहाँ पे हमारे पास सिमुलेटर है। सिमुलेटर में आपको जब भी आप फर्स्ट इसको इंस्टॉल करोगे तो आपको कुछ इस टाइप के सिंबल जो है वो मिलते हैं, ये वाले। तो ये बेसिकली टॉगल स्विच है, तो इसको हम कन्वर्ट करके पुश बटन बना देंगे। अभी आपका मोमेंटरी पुश बटन हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। आपका एक सिंबल एनो और एक आपका आउटपुट एड्रेस हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ से आपको कॉपी कर लेते हैं, ये हो गया। तो ये आपका इनपुट फर्स्ट वन है और आपका आउटपुट फर्स्ट वन है। तो प्रोग्राम आपका बन गया। डाउनलोड, और ये हमने कर दिया रन। अब देखो जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ तो आपका आउटपुट जो है वो ऑन हो जाता है, जैसे रिलीज करूँगा तो बंद हो जाएगा। तो ये होगा सिंगल आउटपुट कंट्रोल हो गया हमारा एक सिंगल बटन से। और अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो आप इसको बैक टू बैक नोट डाउन भी कर सकते हो। पहले क्वेश्चन आप एक साथ नोट डाउन कर लो, फिर उसके आंसर जो है वो भी नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। स्विच ऑन ए मोटर विद स्टार्ट पुश बटन, ऑफ द सेम मोटर विद स्टॉप पुश बटन। अब यहाँ पे आपको दो बटन है, एक आपको ऑन कर रहा है, एक आपको ऑफ कर रहा है। तो देखते हैं कैसे बनता है। तो ऑन कंडीशन हमने पहले बना रखी थी। ऑफ कंडीशन के लिए बेसिकली हम जो है सिंबल एनसी का यूज़ करते हैं, और इसका पूरी डिटेल जो है वो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए इन क्वेश्चंस को करने से पहले। तो I1 जो है वो हम एज ए एन सी ले लेते हैं। एन सी की प्रॉपर्टी होती है कि जब तक कोई फोर्स इस पर अप्लाई ना करो आप, तब तक ये आपका एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। जैसे इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये आपका एज ए ओपन सर्किट बिहेव करता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो अभी हमारा आपका दोनों की नॉर्मल कंडीशन में है। तो जाते हैं इसमें वापस, डाउनलोड, और अब यहाँ पे अगर मैं प्रेस करता हूँ तो आपका आउटपुट जो है, अभी रन करते हैं, और प्रेस के आपका आउटपुट ऑन है ना। अब इसको हमको होल्ड करके रखेंगे, तो आप कंट्रोल अपने कीबोर्ड कंट्रोल प्रेस करो, फिर इसको प्रेस करो, तो आपका जो प्रेस बटन है वो आपको एज ए होल्ड हो गया फिलहाल के लिए। तो आपका आउटपुट ऑन है। स्टॉप करना आपने तो दूसरा बटन प्रेस करो, आपका आउटपुट ऑफ हो गया। और दोबारा आपको जो है इसको रिलीज कर दोगे तो ये एज ए नॉर्मल स्विच बन जाएगा। तो ये था आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। फिर हमारे पास है आपका थर्ड वन, स्विच ऑन ऑल थ्री मोटर्स विद सिंगल स्टार्ट पुश बटन, स्विच ऑफ ऑल द विद सिंगल स्टॉप पुश बटन। तो इसी लेट्स में हम थोड़ा इंप्रूव करेंगे। यहाँ पे अब तक क्या था, आपको सिंगल आउटपुट आप कंट्रोल कर रहे थे, अब आपको तीन आउटपुट कंट्रोल करने हैं। तो तीन आउटपुट कंट्रोल करने का तरीका आपका क्या है, या तो आप डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स बना रहे हो।
जैसे मैं इसमें लेटर बना देता हूँ, आपको दोनों अप्रोच बता देता हूँ मैं। तो आउटपुट फर्स्ट आपका लगा ही है, ये आपका सेकेंड वन, ये आपका थर्ड वन। ये हो गया, और इनपुट्स हमारे सेम ही है, तो इनको हम कॉपी करते जाएंगे। पीएलसी प्रोग्रामिंग एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है आपका कि जब भी आप लैटिस में काम करते हो, तो अगर आपने एक आउटपुट कहीं पे यूज़ कर लिया है किसी रंग में, तो दोबारा उसको कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। तो ये आपको हमेशा ध्यान देना है प्रोग्रामिंग के टाइम पे। तो वापस आते हैं, डाउनलोड, रन, और अब देखते हैं कंट्रोल अगेन, तो तीनों आपके ऑन हो गए, और बटन प्रेस कर दो, तीनों ऑफ हो जाएंगे। तो ये तो है बेसिक आपका कि हमने जो है आपको अलग अलग जो है वो रंग ले ली। अब आप चाहते हो कि एक ही रंग में सबको कंट्रोल करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। क्या करेंगे, इसके पैरेलल में हम आउटपुट ले लेते हैं। तो फर्स्ट तो आपका हो गया, एक और जो है वो हम ले लेते हैं, फिर आपका आ जाएगा आउटपुट, फिर एक और आउटपुट। एड्रेसिंग चेंज करनी है आपने बस। ये दोनों तरीके हैं, इनमें से जो आपको बेस्ट लगता है आप उससे बना सकते हो। तो ये एक्चुअली मतलब हर जगह हर बार ये काम नहीं आता है, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पे, कि आपका जो आउटपुट है इनमें से कोई भी आउटपुट ये कहीं और दोबारा यूज़ तो नहीं हो रहे हैं। करेंगे इसके बाद हम ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं कि जिसमें आपके एक से ज़्यादा आउटपुट जो है वो आपका एक आउटपुट दो दो तीन तीन बार किसी इनपुट से कंट्रोल हो रहा है, तो उस केस में हम इस अप्रोच को यूज़ नहीं करते हैं। उससे पहले वाली जो अप्रोच हमने देखी थी वो हम करते हैं। अगेन कंट्रोल, आपके तीनों आउटपुट ऑन है, और आप बटन प्रेस करते हो तो ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। और लास्ट वन आपका ऑन ऑन ऑफ लैम्प, when start push button is pressed, lamp should on, and then when stop push button is pressed, lamp should get off, or make a start logic using binary bit as holding। तो होल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका पीएलसी प्रोग्रामिंग का, कि आप क्या करते हो कि आपने एक बार बटन प्रेस करके रख दिया, मतलब जैसे पुश बटन आप नॉर्मली प्रेस कर रहे हो, तो एक बार बटन प्रेस करोगे और रिलीज कर दोगे तो भी आपका आउटपुट जो है वो ऑन रहेगा। जैसे अभी तो हम क्या कर रहे थे कि हम कंट्रोल प्रेस करके आपका आउटपुट इनपुट को जो है हमारा उसको होल्ड कर रहे थे। हमने कंट्रोल प्रेस किया तो आपका आउटपुट ये हो गया, तो इनपुट हमारा क्या होगा, होल्ड हो गया। पर अगर आप चाहते हो कि आपने सिंगल टाइम प्रेस करना है और उसको रिलीज कर दिया, ऐसे करके प्रेस किया आपने, रिलीज कर दिया, तो भी आपका आउटपुट होल्ड रहेगा। तो वो आपका होल्डिंग कंडीशन होती है, उसके लिए हम बाइनरी यूज़ करते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो बिल्कुल उसी से रिलेटेड है, कि आप क्या करेंगे, होल्डिंग सर्किट बनाएंगे हम एक। जब हम इनपुट बटन प्रेस करेंगे तो आपका आउटपुट ऑन हो जाएगा, और जब स्टॉप बटन प्रेस करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। तो बनाते हैं, आपका इनपुट हो गया आपका ये आपका सिंगल। और होल्डिंग सर्किट कैसे बनाते हैं इसका मैंने अलग से वीडियो पहले बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस के लिए आपको बेसिक नॉलेज जो वो होना चाहिए। तो इनपुट्स, लेट्स से i1 हमने ले लिया, और स्टॉप के लिए i2 आपका हो गया बाइनरी के लिए, तो B3:0/0, और आउटपुट आपका बेसिक सर्किट है आपका अपने यहाँ। और ये बाइनरी लॉजिक सर्किट, बाइनरी होल्डिंग सर्किट है, और यहाँ पे होल्ड करने के लिए हम बाइनरी एड्रेस को यूज़ कर रहे हैं। वापस करते हैं, डाउनलोड, रन, स्टार्ट। देखो जैसे मैंने सिंपल प्रेस किया था आपका आउटपुट ऑन हो गया, और मैं सिंपल प्रेस करके छोड़ देता हूँ आपका आउटपुट ऑफ हो जाएगा। अगेन प्रेस किया, रिलीज कर दिया, आपका आउटपुट स्टिल ऑन है, और प्रेस किया, रिलीज कर दिया, आपका आउटपुट ऑफ हो गया। तो ये बेसिक होल्डिंग का बेनिफिट है कि आप इंडस्ट्रियल तौर पे इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सारे पुश बटन जो है वो वैसे यूज होते हैं आपके। तो ये थे आपके डे 1 के क्वेश्चंस, और फिर हम जो है इसमें कल फिर एक और क्वेश्चन हम जो है आपका 3-4 क्वेश्चन फिर से स्टडी करेंगे लैडर, बेसिक लैडर के, फिर आपके टाइमर्स, फिर आपके काउंटर्स, फिर कंपेयर ब्लॉक्स, फिर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, फिर मूव ऑपरेशंस, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, सारे हम देखेंगे। आप इसको फॉलो करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।